बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारत खुफिया कार्रवाइयों प्रॉक्सी नासर के जरिए अमन खराब कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी नौइयत के पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबरदास्त है। गुज़िश्ता साल मई के तनाज़ा में शर्मनाक शिकस्त के बाद मशरिक हमसाए मुल्क पाकिस्तान की मुश्किल से हासिल किए गए अमन और इस्तेहकाम को ज़बरदस्त करने के लिए खुफिया कार्रवाइयों और प्रॉक्सी नासर का सहारा ले रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी जानिब पाकिस्तान की बहादुर मसल्ह अफ़वाज मगरबी सरहदों से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफ़वाज की शान बशाना खड़ी है और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है, जबकि पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के हल के लिए अमन, मुज़ाकरात और सफारतकारी के पॉलिसी पर भी कायम है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों, गज़ा की अवाम और फ़लस्तीनियों के हक़ की खुदरादियत और इंसाफ की हमायत की अपने अज़म पर साबित कदम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इनका खिताब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया गैर मामूली आलमी तब्दीलियों के दौर से गुजर रही है, जिनके असरात इंसानी ज़िंदगी पर गहरे अंदाज में मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत पाकिस्तान बहरिया को मज़ीद मजबूत, मौसर और जदीद दफाई कुव्वत बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़म है, ताकि वो न सिर्फ कौमी दिफा को यकीनी बना सके बल्कि वसी बहरी खत्ते में इस्तेहकाम के लिए भी मौसर किरदार अदा करे। पंजाब 18 साल से कम उम्र की शादी के खिलाफ कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त मुफ्ती मोहम्मद असलम ने अपने वकील के जरिए दायर की है, जिसमें गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऑर्डिनेंस की शक 2D, शक 3 और दीगर मुतल्लिका दफ़ात आइन और शरीयत से मुतसातिम है। 18 साल से कम उम्र में शादी को जुर्म करार देना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गरचे रियासत को इंतज़ामी अमूर और नस्म ज़ब्त के लिए कानून साजी का अख्तियार हासिल है, ताहम शरीयत के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 की शक 2C 2D समेत दीगर को कालादम करार दे। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल रोकने का हुक्म दे। अमेरिका लबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें अमेरिका, लबनान और इसराइल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि लबनान और इसराइल एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर पहुँच गए हैं, जिससे इन्हें उम्मीद है कि लबनान में अमन के क़याम के लिए मुस्बत पेशरफ्त होगी। मार्को रूबियो का कहना था कि अमेरिका चाहता है कि लबनान और इसराइल की अवाम एक महफूज और पुरअमन मुस्तक़बिल में ज़िंदगी गुजार सकें और यही इस मुआहदे का बुनियादी मकसद है। तकरीब के दौरान अमेरिका, इसराइल और लबनान ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए, ताहम मुआहदे की मज़ीद तफ़सीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। अमेरिका को जवाब। ईरान का अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अहदाफ के मुकाम, हमले की नौइयत या मुमकिना नुकसानात के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की। इससे पहले अमेरिका ने अपनाए हुरमस में ईरान की जानिब से एक तिजारती जहाज़ को निशाना बनाने पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मुकामात और साहली रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया था। इसके बाद ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा और इस जारहियत को बग़ैर रद्द-ए-अमल के नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक IRGC ने अपने बयान में दावा किया है कि इसकी बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज ने सेरिक जजीरे पर किए गए अमरीकी हमले को नाकाम बना दिया और इसकी इसराफ को गैर मौसर करार दिया। बयान में कहा गया कि हम वाज़िया करते हैं कि इस जारहियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा और हमारा रद्द-ए-अमल हमारी मर्ज़ी के वक्त और मुकाम पर तेज़ और फैसला कुन होगा। IRGC ने मज़ीद खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने कोई नई अहमकाना हरकत की तो इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप एच के मैच में स्पेन की तरफ से वाहिद गोल मार्कोस लोरेंते ने 42वें मिनट में स्कोर किया। ग्रुप एच के दूसरे मैच में सऊदी अरब और केप वर्दे के दरमियान मुकाबला ड्रॉ हो गया। दोनों टीमें मुकर्रर वक्त में कोई गोल स्कोर ना कर सकी। ग्रुप एच से स्पेन और केप वर्दे ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप एच में स्पेन 7 पॉइंट के साथ पहले, केप वर्दे 3 पॉइंट के साथ दूसरे, यूरुग्वे 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। सऊदी अरब की टीम 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर रही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।